माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, Honorable members, the Secretary General will now call the names of the members who have not taken oath or affirmation. जम्मू एंड कश्मीर श्री अब्दुल रशीद शेख। केरला श्री शशि थरूर। पंजाब श्री अमृतपाल सिंह। वेस्ट बंगाल श्री SK नूरुल इस्लाम। Next. श्री अधिकारी दीपक देव। নমস্কার, আমি দীপক অধিকারী দেব লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটা মানুষকে ধন্যবাদ আমাকে 3 বারের জন্য জিতানোর জন্য। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। ধন্যবাদ। श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। Honorable members, I have received 16 notices of motions for election of Speaker. All the notices are in order. Now we will take up the motions for the election of Speaker of the Lok Sabha. I call upon Prime Minister Shri Narendra Modi to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। Shri Rajnath Singh to second the motion. महोदय, आपकी अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। Dr. Rajkumar Sangwan to second the motion. चल रहा है। महोदय, मैं श्री ओम बिरला जी जो इस सदन के सदस्य हैं,
उनको अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन देता हूँ। श्री जीतन राम मांझी, अध्यक्ष महोदय, हम श्री ओम बिरला जी को जो मेंबर के हाउस हैं उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूं। श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का माननीय जीतन राम मांझी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री अमित शाह, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री नितिन जयराम गडकरी टू सेकंड द मोशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभागृह, आदरणीय अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं इनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री दत्तरे सुनील दत्तराय, आई सपोर्ट अ मोशन मूव बाय प्रताप राव जाधव। श्री चिराग पासवान, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री जयंत बासुमतारी टू सेकंड द मोशन। I rise to second the move by Sri Chirag Paswan that Sri Om Birla, a member of the House, be chosen as the Speaker of the House. Thanks. Shri H.D. Kumaraswamy, I propose Sri Om Birla ji for the Speaker election. Shri Balashwari Vallavaneni ji as a Speaker of this House. Shri Kinjarapu Ram Mohan Naidu, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ओम बिरला जी को जो इस सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाए, ये प्रस्ताव मैं रखता हूं। श्री लवु कृष्णा देवरायलु, डॉक्टर इंदिरा हंग सुबा टू मूव द मोशन। I rise to move the motion that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Shri Fani Bhushan Chaudhary to second the motion. Speaker sir, I second the motion. श्रीमती अनुप्रिया पटेल, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री किशन पाल, श्री कृष्ण पाल, महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री अरविंद गणपत सावंत टू मूव द मोशन। Item number 12. Mic is not working. Sir, Honorable Chairman, sir,
that Shri Kodikunil Suresh, a member of this house, be chosen as the Speaker of the House, sir. Thank you. Shri N.K. Premchandran to second the motion. I second the motion moved by my letter friend Shri Anand Sagar. Nominate Shri K. Suresh as the Speaker. Anand Bhadauria to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री के सुरेश जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाए। Shri Tariq Anwar to second the motion. हाँ महाशय, जो प्रस्ताव अभी रखा गया है के सुरेश जी के लिए, उनको सदन का अध्यक्ष चुना जाए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्रीमती सुप्रिया सुले. So I Wait. Sir, I would like to move the motion that Shri Kodikunil Suresh, as a member of this House, to be chosen as the Speaker of the House. Srimati Kanimodi Karunanidhi. Sir, I second the motion moved by Supriya Suleji to choose Thiru Kodikunil Suresh as the Speaker of the House. Dr. Virendra Kumar to move the motion. Shri Joel Oram to second the motion. मेरा साथी वीरेंद्र कुमार जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसको मैं समर्थन करता हूँ। Professor S.P. Singh Baghel. That Shri Om Birla, the member of this house, be chosen as a Speaker of this house. Shri Pankaj Chaudhary to second the motion. महोदय, मैं प्रोफेसर S.P. सिंह बघेल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी to move the motion. सर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्रीमती कमलजीत शेरावत to second the motion. आदरणीय महोदय, मैं इस प्रस्ताव को सेकंड करती हूँ। I now put the motion moved by Shri Narendra Modi and seconded by Shri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Shri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Shri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I invite Shri Om Birla to occupy the chair. इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए We have already crossed that stage. I invite Shri Om Birla to come up and occupy the chair.
आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज नहीं जाएगी, आवाज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ओके, आपको पर्याप्त मौका दे देंगे। ओके ओके, प्लीज प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, माननीय सदस्यगण, मुझे इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में प्लीज, मैं आपको सबको मौका दूंगा, प्लीज प्लीज, अमराव जी प्लीज, अवैसी जी प्लीज, सबको मौका दें। बैठिए, एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज, एक एक मिनट प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज, बैठिए बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी जी। सर मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फ़ख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूँ जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहाँ पर बैठे हैं तो ये ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आपके बोझ को ये सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, ये ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज़ का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। श्री राहुल गांधी जी,
Speaker, sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।